साल 2003 में रिलीज हुई किताब ऑटोमेटिक मिलियनेयर एक प्रैक्टिकल और यूजफुल गाइड है जो ये बताती है कि कैसे कम कमाई में भी मिलियनेयर बना जा सकता है। इस किताब के ऑथर डेविड बेज बताते हैं कि अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए तो कोई भी अमीर बन सकता है। इसी के साथ लेखक कहते हैं कि अमीर बनना उतना भी कठिन नहीं है जितना इसे बना दिया गया। यह बुक समरीज किसके लिए? ऐसा कोई भी जिसे अच्छा रिटायरमेंट चाहिए हो, फाइनेंशियल स्टूडेंट के लिए, ऐसा कोई भी जिसे नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। मिलियनेयर कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई मिलियनेयर बनना चाहता है। रियल क्वेश्चन तो यह है कि एक मिलियनेयर बना कैसे जाए, हाउ टू बिकम ए मिलियनेयर। अगर आपने कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते तो आपको किसी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक मिलियनेयर बन पाओगे। पर यह सब तो बहुत मुश्किल है, हर कोई यह नहीं कर सकता। एक आसान रास्ता भी है जो डेविड बेज ने अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में हमें बताया कि कैसे हम बिना यह सब करे एक मिलियनेयर बन सकते हैं। जहाँ आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करना है जो कि आपके पैसों को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकाल कर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग अकाउंट में डाल देगा। और आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी इनकम को भी वाइजली यूज करके मिलियनेयर बन सकते हैं। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आज हम सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेसन नंबर फर्स्ट, मीटिंग ऑटोमेटिक मिलियनेयर। जिम एंड च्यू नामक कपल फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे। जब ऑथर उनसे बातें कर रहे थे, ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन सीख लिए। ऑथर बताते हैं कि जब वो मिलने आए थे तब दोनों अपनी मिड 50 में थे। वो दोनों अपनी ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे और सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाए थे। फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 थी। जिम ऑथर से कहते हैं कि डेविड, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पे चेक क्यों मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपनी बिल्स पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे कर दो, देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल्स पे करो। वास्तव में उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने परसेंटेज को रेज करते चले गए। और जब वह ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त वह अपनी इनकम का 15% सेव कर रहे थे। लेसन नंबर 2, द लेटी फैक्टर। मेन लेसन जो ऑथर ने इस कपल से सीखा था वह क्विट सिंपल था। आप कितना कमाते हैं उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा हम स्पेंड भी करेंगे और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसे ऑथर ने द लेटी फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपका एक नॉर्मल लेटी कॉफी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है, यानी आप एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने जाओ तो आपको अराउंड $250 का खर्च आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफ़ी पर आप साल का $1200 का खर्चा कर रहे हैं। और अगर जिम एंड च्यू की तरह स्मोकर भी हो तो आप दिन का $1 आराम से स्पेंड कर दोगे, तो आप दिन का $7 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो साल का $2500 बना देता है। और ओवर द लास्ट 50 ईयर से स्टॉक मार्केट में एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मान लो आप कॉफ़ी और सिगरेट के पैकेट खरीदने की बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो, तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड, आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाजा भी नहीं कि यह कॉफी या सिगरेट आपका मिलियंस का लॉस करवा रहे हैं। लेसन नंबर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। उधर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20s की एज में हर दिन $14 सेव कर लोगे और हर दिन 35 ईयर तक कमिटेड रहे और 10% का स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ जब आप 55 की एज में होंगे तो आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। बट मेन थिंग जो आपको सीखनी है वह आपको फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करने हैं। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, उसके बाद अपने सारे खर्च करने हैं। एक एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा और एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादा होगा और बेटर है।
क्योंकि आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। बट इन 10% को सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट मत करो, बल्कि जैसे ही आपके अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले इस 10% को अपनी फ्यूचर के लिए साइड में कर दो। लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। उत्तर कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक रूल को ऐड कर दो। इट इज रिक्वायर ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन, इट प्रोबेबली वोंट वर्क। हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करने का। अगर आगे जाकर कई सालों बाद हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस्ट कर देता है। क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने $14 सेव करने की बजाय कॉफ़ी या सिगरेट पीने का मन जरूर करेगा। और हाँ, हो सकता है कि आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं लॉस्ट हो जाओगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा ही जिम एंड शू के साथ हुआ था। वे अपने पैसे सेव करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगा रहे थे और बहुत एफर्ट भी लगा रहे थे, जिससे वह बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बजाय और विल पावर पर डिपेंड रहने की बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सके और अपने पैसों को सेव करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस वह डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे, जिससे वो इस दुविधा में रहे कि इस पैसे को सेव करे या खर्च कर दे। वो पहले ही ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते थे, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। और इसे करने का सबसे बेस्ट वे है एक प्री टैक्स रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर दो, जिन पर सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जिससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेसन नंबर 5, ऑटोमेट फॉर ए रेनी डे। ऑफ कोर्स लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, बल्कि यह हमेशा हमारे प्लान्स के अपोजिट ही काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कोई भी नेचुरल डाइजेस्टर या कुछ भी उनके लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां आपका सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान खराब हो सकता है। इसलिए कहा जाता है यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग करना इस स्टोरी का बस एक पार्ट है। इमरजेंसी फंड। अकॉर्डिंग टू द स्टेट, एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस देन 3 मंथ के एक्सपेंस सेव होते हैं, जिसे वो इमरजेंसी भी यूज कर सकता है, जो कि एनफ नहीं है, क्योंकि 4th मंथ में वो क्या करेगा उसे खुद भी पता नहीं है। इसलिए उत्तर कहते हैं कि हर किसी के पास एटलीस्ट 6 से 18 मंथ तक का इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे सेव करना होगा। और इससे एक और बेस्ट चीज भी होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। ये इमरजेंसी सिर्फ आपके जॉब या किसी आपदा के लिए नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो यह पैसा आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए और उस हार्ड चेंजिंग टाइम में आपको ये पैसा सपोर्ट करेगा, ताकि आप अपने टाइम को यूज करके बिना पैसों की चिंता करे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओ। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए उत्तर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिसे आप अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से SIP से कनेक्ट कर दो, जिसे आप किसी भी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हो अंटिल आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेसन नंबर 6, ऑटोमेटिक डेट फ्री होम ओनरशिप। यह बात हम सबको पता है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार एक घर खरीदने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को सेव कर लेते हो। उत्तर बताते हैं कि रेंटर्स अपनी लाइफ में अपनी लैंडलॉर्ड्स को रहने के लिए जितना पे करते हैं उतने में वो खुद एक घर खरीद सकते हैं। सो हाउस रेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता और आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप रेंट पर रहते हैं तो आप खुद ही सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम तक रेंट पे करते रहोगे तो आप कितना पैसा स्पेंड कर दोगे, और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना घर नहीं होगा, जबकि आप उन पैसों को रेंट पे करने के बजाय आप होम लोन की EMI पे करने में लगाओगे तो टेक्निकली आप रेंट ही पे कर रहे होंगे, बट यह रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक भी बन जाओगे और एक टाइम के बाद आपको
रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काफी पैसा सेव कर देगा। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो उसकी बजाय मंथली पेमेंट की बजाय बाई वीकली पेमेंट पर सेट कर दो, जिससे हर मंथ की बजाय हर 15 दिन में आप पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं और इस आप हाफ फिक्स कर दो तो आप 26 ए ईयर पेमेंट कर रहे हो, जो अमाउंट 13 मंथली पेमेंट के बराबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लोन 30 ईयर का है तो आप इसे 27 साल में ही पे कर दोगे और साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी सेव कर लोगे। लेसन नंबर 7, ऑटोमेटिक डेट फ्री लाइफ स्टाइल। अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $84,000 क्रेडिट कार्ड का डेट है और आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत आसान हो गया। कई बैंक्स और कंपनीज हमारे साथ माइंड्स गेम्स खेलकर अपने लोन के जाल में हमें फंसा लेती है और लोन का इस ऑटोमेटिक मिलियनियर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स के जितने भी छोटे मोटे लोन्स हैं उन सभी को क्लियर कर दो। नेक्स्ट, बैंक से लिया गया लोन क्लियर करने के लिए ऑथर 3 रास्ते बताते हैं। नंबर 1, स्टॉप केयरिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक्स आपको चाहे जो भी ऑफर दे, उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, या ये बात याद रखो कि उनके सभी ऑफर्स में उनका मेन गोल है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। कोई यह नहीं सोचता कि आपके पैसे कैसे सेव हो और आप अमीर बन सको। इसलिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करो और जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पेंडिंग करो। नंबर 2, रीनेगोशिएट योर इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट 18% तक हाई भी हो सकते हैं और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पे करना स्टार्ट करो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे। इसलिए अपने बैंक से बात करो, उनसे कहो कि आप उनकी सर्विस से खुश नहीं है और आप चेंज कराना चाहते हो, जिससे उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो आपके इंटरेस्ट रेट को लोअर 15% कर देंगे। नंबर 3, कंसोलिडेट योर डेट। नाउ अगर आपका डेट कई सारे मल्टीपल अकाउंट में स्कैटर्ड है, उसे एक जगह ही कलेक्ट करो जहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपने कार्ड्स की पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट कार्ड की डेट को क्लियर करो। लेसन नंबर 8, मेक ए डिफरेंस विद ऑटोमेटिक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी अर्न, वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव। ऑथर कहते हैं कि वेल्दी पर्सन बनने की जर्नी में आपको अपना कुछ पैसा चैरिटी में भी देना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक, जिसके लिए वे सिर्फ 3 रीजन भी देते हैं। नंबर 1, ऐसा करने से आप इमीडिएटली एक मिलियनियर की तरह फील करने लग जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में यह रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी करते हैं और जब आप चैरिटी करना शुरू करते हो तो आप खुद भी अमीर फील करते हो। नंबर 2, अपनी सैलरी का 1% चैरिटी में देने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आप हर मंथ आप 150 रुपए चैरिटी में दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऐड कर देगा और आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करने लगोगे। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो यह आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंक्रीज कर देगा। ये 8 लेसन अगर आप पैसे के बारे में चिंता करे बिना जीना चाहते हैं और अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो चाहे आप रिटायरमेंट प्लान हो या आपका कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का या फिर अपने लोन्स को क्लियर करने का, इन सभी कामों को ऑटोमेटेड कर दो, जिससे कि आपका अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से बिहेव करने लगे और आप अपनी फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी पाओ। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। गाइज, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।